ये है त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। और हमें नहीं लगता है जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं वो इस क्वेश्चंस में गलतियां करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो इस क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं और बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो आज के बाद स्टूडेंट ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करनी है, सटीक आंसर आपको करके आना है एग्जाम में। और वो कैसे करेंगे इसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जिसका इसमें यूज होना है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है स्टूडेंट, जैसे ये आपका एक कोई समकोण त्रिभुज है, आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा भैया अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो हमने कहा भैया ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। अब भैया अपना मन से तो कुछ कहेंगे नहीं, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा और शेष दो कोणों का जो योगफल होगा 90 डिग्री होगा, तबे ना तीनों कोण मिलकर 180 होगा। तो हमने इसको मान लिया 30 डिग्री है, इसको मान लिया 60 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितना यूनिट होती है, 1 यूनिट, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितना यूनिट होती है, √3 यूनिट। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है कितना यूनिट स्टूडेंट, 2 यूनिट। कोई दिक्कत? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस क्वेश्चंस में कहा गया है किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है तो उस टावर की ऊंचाई आपसे मेरे मित्र पूछा गया है। तो मेरे मित्र याद रखना, ये है आपका कोई टावर, ये क्या है वो आपका टावर है, ठीक है। और यहाँ पे है आपका कोई बिल्डिंग, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, और हमने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। तो ये भैया जी हो गया आपका टावर, क्या हो गया, टावर, ठीक है। और टावर ये है, ये बिल्डिंग है, इसके बीच का दूरी कितना है भैया, 50√3 है। कितना है भैया जी, 50√3। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी हमने यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ से इसको हमने मिला दिया, एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, कहा गया है ये जो टावर है कितनी मीटर ऊंची है, 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना मीटर भैया जी, 10 मीटर, ठीक है। अगर ये 50√3 तो ये भी कितना होगा, 50√3 होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी कहा गया है कि बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो मेरे मित्र याद रखना, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का टोटल एंगल बनेगा तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने बताया था 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो √3 यूनिट होती है, और 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है कितना यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है। तो मेरे मित्र यहाँ पे देखना, 30 डिग्री के सामने ये वाली साइड आपको दिख रहा है क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल, ठीक है। तो 30 डिग्री मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 50√3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का जो वैल्यू मेरे मित्र दिया हुआ है आपको 50√3 दिया हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल। और 60 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो कितना होती है, √3 होती है। कितना होती है भैया जी, √3 यूनिट। तो 1 यूनिट का पता है तो क्या हम √3 यूनिट का यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो 50√3 में क्या करेंगे भैया जी, √3 से गुना करेंगे। तो 50√3, √3 गुना √3 3 होता है, तो 50 गुना 3 कितना हो जाएगा, 150। कहने का सेंस, मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई, क्या कितना बड़ा होगा, 150 मीटर बड़ा होगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। इसको जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कितना निकल के आ गया, 150। चूंकि 1 यूनिट का वैल्यू 50√3 है, चूंकि 30 डिग्री के सामने की साइड कितनी होती है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50√3 है। 60 डिग्री के सामने वाली साइड होती है √3 यूनिट। तो √3 यूनिट का हम निकालेंगे, चूंकि एक का तो पता है। √3 यूनिट का निकालने के लिए √3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 150। अब भैया जी तरा सा परार के बताओ कमीने दोस्तों सब, ये है 150, ये है तोहर भैया 10। तो अत्ते से अत्ते की दूरी तोरा निकालना है, तो 150 में 10 जोड़ेंगे कितने आएगा, 160 नहीं आएगा क्या। तो इस टावर की जो ऊंचाई होगी भैया जी कितना मीटर हो जाएगी,
160 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। डी फॉर डार्लिंग इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं था, आपको सही तरीके से पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बताया कि 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 यूनिट होती है और 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1 यूनिट होती है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है भैया जी, तो आप कैसे क्वेश्चंस को हल करोगे? कोई दूसरा तरीका तो है नहीं हल करने का, ठीक ना। और ये क्वेश्चंस को हल्के में लेने की भूल मत कीजिएगा, नहीं तो नानी याद सब आ जाएगा, ठीक ना। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।